साइम, क्या हो गया? आप इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? साइम, अब आप मुझे नाराजगी की वजह बताएंगे कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है सारा दिन दफ्तर में होता हूं तो तुमसे लापरवाह होता हूं? तुम्हारा ख्याल नहीं है मुझे कोई? साइम, पापा मैंने ऐसा कब कहा? ऐसा कह भी कैसे सकती हो जबकि ऐसा है ही नहीं। देखो, गुस्सा मुझे इस बात पे आ रहा है कि तुम्हें खुद भी आराम की जरूरत है। मीरा शहर को इसलिए घर पे लेके आए थे ना ताकि तुम्हारा ख्याल कर सके, और तुम हो के उसको अमजद भाई की तरफ छोड़ा ही हो भाभी का ख्याल करने के लिए। Who's gonna look after you now? सारा दिन मैं दफ्तर में होता हूं, कम से कम इस बात का सुकून होता है कि शहर तुम्हारे साथ है यहां पर। कल जब दफ्तर जाऊंगा तो इसी बात पे परेशान रहूंगा कि बीवी इस हालत में सारे घर के काम संभाल रही है, बर्तन भी धो रही है, डस्टिंग भी कर रही है। It's not fair on you. हद करते हैं आप। इतनी छोटी सी बात पे इतना अपसेट हो गए, डरा दिया मुझे आपने। तुम्हारे लिए ये छोटी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात कि मेरी बीवी बेआराम हो। पहले तुमने क्लिनिक जाना शुरू कर दिया और अब शहर को भी भेज दिया। गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? साइम, आप बहुत स्वीट है। इतनी फिक्र करते हैं मेरे बारे में। हम चलें, ठीक है, मैं एक दो दिन में बुला लूंगी उसे। ओके? अच्छा, मैं जरा फ्रेश होके आता हूं। किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। 2-4 दिन तो क्या, यहाँ एक दिन और गुजारा नहीं होगा मुझसे। पहले अब्बा ने अपना फैसला सुनाकर मुझे जहन्नुम में धकेल दिया, और अब बाजी और दादी अम्मा ये मुझ पर हुक्म जताने लगी। पता नहीं कौन सा दिन होगा जब मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जीऊंगी। ऊपर से इस घर का काम सुबह से शाम हो गई है लेकिन खत्म होने का नाम नहीं लिया। तो साहब भी आने वाले होंगे, उन्हें पता चल ही गया होगा कि मैं यहाँ पर हूँ। मुझे तो बस अब उन्हीं के कॉल का इंतजार करना चाहिए। वही है जो मुझे यहाँ से निकाल सकते हैं, वरना तो मैं यहाँ पागल हो जाऊंगी। हेलो जी भाई साहब, पहुंच गए थे वो लोग। हाँ हाँ, मिल गया मुझे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अम्मी, बोलो बेटा। हमजा कैसा लगा आपको? ये तुम मुझसे पूछ रही हो या क्या हमजा ने कहा है पूछने के लिए? वो एक्चुअली मैं ही जानना चाह रही थी। सच पूछो तो हमजा को लेकर ना मेरे दिल में अजीब से शक व शुबात थे, लेकिन उससे बात करने के बाद सब दूर हो गए। हाँ, गरीब जरूर है लेकिन अच्छे खानदान का लड़का है। अम्मी, थैंक यू सो मच अम्मी जान। बताए, आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी। बस अब मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिम्मेदारियां जल्द से जल्द खत्म हो जाएं और वो तुम्हें दुल्हन बना के अपने घर ले जाए। सहर, एक गिलास पानी पिला दो। सहर, ये कौन सा तरीका है काम करने का सहर? सुबह भी तुमने बर्तन इतने पटक पटक के धोए, यहां तक आवाज आ रही थी। मैं बाजी के घर में ऐसे ही काम करती थी, आपको पसंद नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं। अच्छा, अब मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जाऊं? हाँ जाओ।
मुझे मेरा कमरा तो बता दें। बाहर जो मेड रूम है वो है। मैं मेड रूम में सोऊंगी? हाँ तो और कहाँ सोओगी? अच्छा, क्या भला है ये? हैरत है मुझे मीरा पे, पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रही है। छी, मैं यहां सोऊंगी? बस यही दिन देखना रह गया था। इसे क्या देख रही हो? बस देख रही हूँ कि मुझे कितने मोहब्बत करने वाले शौहर मिले हैं जो मेरा अपना ख्याल ना रखने पर मुझसे लड़ पड़ते हैं। अच्छा। अभी तक अब सेट है? You know what? Actually, I'm not. जब तुम किचन से भी भाग भाग के खाना लेके आ रही थी ना, काफी रिलैक्स था मैं। अल्लाह साइम, आपको पता है मैं आपका ये अंदाज बहुत ऐसे बात देख रही हूँ। कितने अरसे बाद? बहुत ऐसे बाद। जब हमारी नई नई शादी हुई ना, तब मुझे आपका ये रूप मिलता था देखने को। उसके बाद नहीं मिला? बहुत कम। अच्छा भाई, तो क्या अजाला हो इस बात का? मुझे किसी अजाले की जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं मुझे हर हाल में कबूल है। आज बड़ी मोहब्बत का इजहार हो रहा है। खैर है? पता है, आज जो आपने मेरे लिए फिक्रमंदी और मोहब्बत दिखाई ना, कसम से मुझे अपनी किस्मत पे रश्क आ रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि आपको जिंदगी में सब कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन मेरे पास तो सब कुछ है। अपना घर है, दुआएं देने वाली सास है, इतना प्यारा बेटा है और एक मोहब्बत करने वाले शौहर। ये सब आपकी वजह से। पता है, तुम भी मोहब्बत कम और बीवी ज्यादा बनी। बड़े अरसे बाद फिर से महबूबा लग रही है। तुम्हें याद है, हम सारी सारी रात इसी तरह बैठा करते थे। तुम मुझे बातें सुनाती रहती थी और मैं बस सुनता रहता था। मैं बोलती रहती थी और आप ऐसी खराटे लेना शुरू कर देते थे। तभी जाके मुझे अंदाजा होता था कि आप सो चुके हैं और मैं वही बकवास। क्या मुसीबत है। मैं क्या यहाँ मच्छरों और खटमलों को अपना खून पिलाने के लिए आई हूँ? आ गई मेरी याद, मिल गई फुर्सत। एक बार पलट कर पूछा तक नहीं कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। सर, मैं ऑफिस में था, बिजी था आज। इतना बिजी थे आपके 2 घड़ी की फुर्सत नहीं थी कि मेरा हाल पूछ सके।
ऊपर से बाजी मुझे यहाँ पटक कर चली गई। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम भाभी की तरफ हो। ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे घर आके मिली। तो खबर होने के बाद कौन सा मुझे फौरन लेने चले आया? मैंने मीरा से कहा है कि तुम्हें बुला लेना। मैं बता रही हूँ साइम, जल्दी बुला ले मुझे, वरना मैं बहुत तमाशा लगाऊंगी यहाँ पर। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना तुमने। मैं बता रहा हूँ ना कि मीरा को कहा है मैंने, बुला लेगी तुम्हें वहां। तुम ठीक हो? क्या खाक ठीक हूँ, काम करवा करवा कर जान ले लिए बच्चे की। क्या हुआ? मच्छर था। आप बताएं मुझे, आपको मेरी याद जरा नहीं आ रही? और बाजी, देखा ना बाजी ने क्या किया मेरे साथ। मेरा यकीन करो, मैंने मीरा को बहुत डांटा है इस बात। सच्ची ना? हाँ, तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा मैं। अच्छा सुनो, अब सो जाओ, सुबह बात करते हैं, ठीक है? सुबह बात करते हैं? क्यों? मुझे अभी नींद नहीं आ रही, हम अभी सारी रात बात करेंगे। अरे नॉट पॉसिबल, सो जाओ, अब सुबह बात करें। ये आधी रात के वक्त तुम किसको सोने का मशवरा दे रहे हो? अम्मी आप? कहीं दादी ने सब सुन ना लिया। वो अचानक एक क्लाइंट का फोन आ गया है, कुछ बिजनेस की डिटेल्स बता रहा है मुझे। आधी रात को? सुनो, फिर कल बात करते हैं, ठीक है? ओके। बस अचानक ही फोन आ गया था। आप क्यों उठ गई? मैं तो तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी थी, बाहर कुछ आहट महसूस हुई तो मैं आ गई देखने के लिए। बस वो अचानक फोन आ गया था ना, इसलिए मैं बाहर आ गया। मैंने कहा वरना मीरा डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो बस चलो अब सो जाओ ना चल के। और हाँ, बिजनेस की बात है, दिन के लिए उठा के रखा करो, समझ गए? चलो अब। ये दादी अम्मा को भी अभी आना था रंग में भंग डालने के लिए। वैसे ही सारा दिन बात नहीं हुई, पता नहीं कैसे गुजरेंगे इतने दिन यहाँ। मजाल है कि ये लड़का कभी अपना नाश्ता खत्म कर ले निकलने से पहले। बिल्कुल साइम पर गया है। साइम भी मुझे ऐसे ही तंग करता था। स्कूल के वक्त पर उसको नाश्ता कराना दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता था। अब तो मैं हसन के पीछे हलकान होते देखती हूँ ना, तो मुझे अपना वो वक्त याद आ जाता है। अम्मी तभी तो मैं सोचूं कि ये किस पे गया है, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी बच्ची थी। बहुत अच्छे अम्मी, सुबह ही सुबह मेरी शिकायतें लगा रही हैं, वो भी बहू के साथ। शिकायत नहीं लगा रही हूँ, बस बता रही हैं कि हसन बिल्कुल आप पे गए हैं। नाश्ता करें? नहीं, भूख नहीं है मुझे। देखा देखा तुमने, बिल्कुल वैसा का वैसा ही अब तक। देख रही हूँ मैं अम्मी। देर हो रही है अम्मी, चले मैं निकलता हूँ। मैं आपको बाहर तक ड्रॉप कर देती हूँ। अरे नहीं, तुम क्यों आओगी? आराम किया करो भाई, बहुत काम कर रही हो तुम आजकल। यू नीड टू टेक सम रेस्ट। अब भूख लगेगी कुछ खा लूंगा अम्मी ऑफिस में, डोंट वरी। ठीक है बेटा, हाफिज। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे बेटा। अम्मी आपकी चाय ठंडी हो गई है, मैं गरम नहीं मीरा, कोई ठंडी नहीं, बैठो आराम से नाश्ता करो, खामखा थकती रहती हो सारा दिन। मीरा, जब मैं साइम को तुम्हारा इतना ख्याल रखते हुए देखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तो है, साइम वाकई मेरा बहुत ख्याल रखता है। तुम भी उसका ध्यान रखा करो बेटा। कल रात को किसी से फोन पर बात कर रहा था, मैंने पूछा तो कहने लगा बिजनेस कॉल थी।
नहीं साइम, ऐसे नहीं है। अगर वो कह रहे थे तो फिर बिजनेस कॉल ही होगी। हाँ बेटा, मैं उस पर शक नहीं कर रही हूँ ना, मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम उस पर शक करो, लेकिन अपने घर और घर वाले का ध्यान रखा करो। मर्द को बहुत अच्छा लगता है जब बीवी उस पर तवज्जो देती है, उसका ख्याल रखती है। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ बेटा? जी, मैं मजीद ख्याल रखूं। समझदार बच्ची है ना। चलो नाश्ता करो। कुछ और बनवाऊं आपके लिए? नहीं बेटा, बहुत है, यही खा लूँ, यही गनीमत है। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिजा को स्कूल के लिए नहीं उठाया तुमने? साहब भी बगैर नाश्ते के चले गए। ख्याल रखना चाहिए था ना तुम्हें। माफ़ कर दें, वो नई जगह थी ना, तो रात भर नींद नहीं आई। सुबह जाकर कहीं आंख लगी, इसलिए वक्त का पता नहीं चला। फिजा के स्कूल की छुट्टी हो गई है, वैन वाला भी चला गया, और स्कूल से कंप्लेन आएगी वो अलग। जी, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। रात भर तो मच्छरों ने और खटमलों ने सोने ही नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया। अब जल्दी से नाश्ता बना दो, बहुत भूख लग रही है। जी, मैं अभी बना कर लाऊं। अच्छा सुन तो लो, बनाना क्या है ये तो सुन लो। मेरे लिए बॉयल एग्स बना देना दो, और फिजा के लिए फ्राइड। जी, अभी बनाती हूँ। तुम भी उसका ध्यान रखा करो बेटा। कल रात को किसी से फोन पर बात कर रहा था, मैंने पूछा तो कहने लगा बिजनेस कॉल थी। मर्द को बहुत अच्छा लगता है जब बीवी उस पर तवज्जो देती है, उसका ख्याल रखती है। मैं आपकी कॉल का इंतजार कर रही थी। हाँ मीरा, बोलो, खैरियत? बस वो, आप रोज ड्राइव करते हुए मुझे कॉल करते हैं ना, अब आदत सी हो गई है। ओह, शुक्र है भाई, एक सेकंड के लिए तो तुमने मुझे परेशान ही कर। सारी अगली पिछली गलतियां याद आ गई मुझे। सोचा ना जाने बेगम ने अब कौन सी बात उठा ली है लड़ने की। साइम, मैं कब लड़ती हूँ आपके साथ? हाँ मुझे पता है, वैसे तुम लड़ती तो नहीं हो, अच्छी भी। तो इस डायलॉग पे यकीन कर लूं? अरे खुदा का खौफ करो भाई, शौहर के दिल से निकली हुई बातों को डायलॉग कह रही हो तुम। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साइम मुझसे कभी झूठ नहीं बोले। मीरा, ये कहकर तुमने मेरा 1.5 किलो खून बढ़ा दिया। तो फिर डोनेट करने का सोचे ना, जरूरतमंद दुआ देगा। हाँ ठीक कह रही हो, बेगम तो वैसे ही शौहर का खून निचोड़ने के चक्कर में होती है, और तुम तो ठहरी डॉक्टर, तुम्हारे पास तो खास अथॉरिटी है इस काम की। साइम, आप बात कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, माय गुडनेस। अच्छा ये बताओ, नाश्ता ठीक से ना करने पे अम्मी ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? मतलब मेरे बचपन की कौन कौन सी शिकायतें लगाई हैं उन्होंने? आपकी शिकायतें नहीं करती, बस थोड़ी फिक्रमंद रहती हैं। आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते ना। पहली सास बहू देख रहा हूँ जो एक दूसरे की इतनी तारीफें करते। अच्छा ये बताओ, आज का क्या प्लान है? इतना कुछ खास नहीं है, बस रूटीन चेकअप्स हैं, फिर 1-2 मीटिंग्स हैं, और शायद अगर वक्त मिला तो अम्मी, भाभी और भाई की तरफ जाएंगी। अच्छा अगर मैं शाम को जल्दी फ्री हो गया तो बता दूंगा, कहीं बाहर चलते हैं, क्या ख्याल है? ओके ओके बेगम, ऑफिस आ गए, बाद में फोन करता हूँ। ओके, मुझे खाने के वक्त कॉल कीजिएगा। ओके बाय। एक तो
सारी रात मच्छरों ने सोने नहीं दिया, ऊपर से साइम की कॉल भी नहीं आई। पता नहीं ये दादी कहाँ से आ गई थी। पक्का, मुझे तो पक्का लग रहा है कि उनको शक ही हो गया होगा। और साइम मजाल है जो खुद से कॉल कर ले। यहाँ परेशानी से मेरी जान निकले जा रही है और उन्हें कोई परवाह ही नहीं, और परवाह होगी भी क्यों, अब तो मैं घर से आ गई हूँ। आंख हो जाए तो पहाड़ हो जाए, काम करवा करवा के जान ले लेंगे। अम्मी, मैं क्लिनिक के लिए निकल रही हूँ, शाम में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। बस अगर हसन घर आए ना तो फिर आप उसे लंच करवा दीजिएगा प्लीज। क्यों फिक्र करती हो बेटा, मैं उसका पूरी तरह से ख्याल रखूंगी, तुम आराम से जाओ। हाँ ओके। खुद क्या हुआ मीरा? मीरा क्या हुआ बेटा? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? मैं सैम को फोन करती हूँ, तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे बस। आप प्लीज सैम को मत कॉल कीजिएगा, वो ऑफिस में होंगे, बिजी होंगे। अरे कितना भी बिजी हो, उसको यहाँ आना चाहिए, बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी ट्रस्ट मी, बस थोड़ी सी वीकनेस थी, अभी क्लिनिक जा रही हूँ, वहाँ से चक्कर आती हुई आऊंगी। बच्चा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम क्लिनिक जा रही हो। आप प्लीज बस सैम को कुछ मत कहिए, ओके? अच्छा बेटा, शाम अपना ख्याल रखना। हाँ अच्छा, थैंक यू अम्मी, खुदा हाफिज। चेकअप करा लेना। बड़ी बी को कहीं शक तो नहीं हो गया तुझ पर? मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ बैठी हूँ ना। तो फोन करना, पूछ उनसे। अरे फोन तो मैं कर लूँ, लेकिन कहीं फिर कुछ और मसला ना हो जाए, इसीलिए चुप करके बैठी हूँ। हाँ ये भी फिर तू ठीक ही कह रही है। फिर बस दिल को मजबूत कर और इंतजार कर, खुद ही बुला लेंगे। वैसे समीना, तू कहती बिल्कुल ठीक ही थी। मोहब्बत ना बहुत ही औखा काम है। मुझसे तो यहाँ एक पल नहीं रहा जा रहा, समझ नहीं आ रही क्या करूँ। क्या मैं बाजी को फोन करके बोलूँ कि मुझे यहाँ से ले जाएं? देख तू इतनी जल्दबाजी मत कर, ये देख कि साहब तुझे बुलाने के लिए क्या करता है। इस बहाने ये भी पता चल जाएगा कि वो कहीं तेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहा। बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। देख तू अब दिल को थोड़ा पक्का कर, इस तरह दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। चल तू अपना ख्याल रख। अल्लाह हाफिज। बिजी कॉफी। थैंक यू। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे छुप रही हो? अरे नहीं भाई, मैं क्यों तुमसे छुपूंगी? मैंने ऐसा फील किया, बोल दिया। इसका सबसे बड़ा सबूत तो यह है कि तुम मुझसे नजरें नहीं मिला रही हो। क्या मैं तुम्हारी अम्मी को पसंद नहीं आया? उन्होंने रिजेक्ट कर दिया मुझे। हमजा, तुम सब कुछ खुद ही अज्यूम करके क्यों बैठ गए? अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरी अम्मी को बहुत पसंद आए, बल्कि मैं ही डर रही थी कि पता नहीं तुम कैसा रिएक्ट करोगे, उस हादसाती मुलाकात को न जाने क्या नाम दोगे। सच बताऊं तो मुझे ही बहुत अजीब लगा था। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि तुमने सब प्लान किया हुआ है, लेकिन उनसे मिलने के बाद, उनसे बातें करने के बाद मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। बल्कि मुझे रिग्रेट था कि पहले मैं तुम्हारी अम्मी से क्यों नहीं मिला। वो वाकई बहुत अच्छी खातून है, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो एक लड़की की वालिदा है जो मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। मेरी अम्मी है ही इतनी अच्छी। हाँ वो बहुत अच्छी खातून है। खैर मुझे ये बताओ, तुम शादी में आ रही हो ना? शादी? आपा की यार। हमजा, पापा की शादी में आने से तुम्हारी फैमिली को बुरा लग सकता है, तुम देख लो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को अपनी अम्मी से मिलवाना चाहता हूँ, आपस से मिलवाना चाहता हूँ यार। अच्छा ठीक है ना, वी विल सी। अभी काम करने हैं बहुत सारे, ठीक है? कर लो, कोई बात नहीं। चल बाद में मिलते हैं। ओके बाय। अरे यो शहजादी, अरे हाय किस तरह बेड पे पड़ी है ना। तुझे इमरान भगा के लाया था और ये भी सिखा के आया था कि मेरे घर में जाके पलंग तोड़ना।
और जो पलंग पे लेट के अपनों से फोन पे लंबी लंबी बातें करना। और मेरी माँ सारे घर का काम करेगी, सारे बखेड़े संभालेगी। थोड़ी देरी तो बात की है मैंने सहर से, और आप ये क्या मुझे इमरान का डरावा हर वक्त देती रहती हैं? मैं उससे छुप के कुछ नहीं कर रही। अरे हम क्या जाने चुप छुपा के क्या बातें हो रही हैं। शादी भी तो ऐसे छुप छुपा के की थी। अपनी बहन की आड़ में पता नहीं किस किस से बातें हो रही हैं। मैंने कौन सा तुम्हारा फोन चेक किया है? क्या मतलब है आपका? ये किस किस्म के इल्जाम लगा रही है आप मुझ पर? देख मेरी बात सुन, मेरे सामने मुझसे ऊंची आवाज में बात न करना। चोटी से पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगी। तेरे खसम का घर नहीं है, मेरा घर है। मैं यहाँ मासियों के नखरे देखने के लिए जिंदा नहीं बैठी। अब यहाँ से उठ और जाके किचन में काम कर। थक गई हूं मैं, नहीं होता मुझसे काम। सहर, सहर भूख लग रही है बाबा, खाना तो निकाल दो। पहले इनके बच्चों को खाना दो, फिर इन मैडम को खाना दो। मतलब मैं सारा दिन यही करती रहूंगी। और ऊपर से कपड़े इतने सारे पूरे महीने के जमा करके रखे थे, जैसे सहर मैडम आएंगी और आकर धोएंगी। बाजी की नौकरानी थोड़ी ना हो, मैं तो इनकी नौकरानी हूँ, इनके लिए काम करती हूँ। सहर, कब से आवाजें लगा रही हूँ, तुम्हें आवाज नहीं आती है क्या? कब बाजी, मुझे तो आवाज ही नहीं आई। अभी तक काम कर रही हूँ, खाना तो निकाल देती। आपने तो कहा था कि सारे कपड़े धोने के बाद डस्टिंग कर लूं। चलो अब निकाल दो खाना। अच्छा, मैं ये डस्टिंग कर लूं क्योंकि मेरे हाथ गंदे हैं ना, तो फिर हाथ धो के आपको खाना देती हूँ। जब तक तो मैं भूख से बेहोश हो जाऊंगी। रहने दो, मैं खुद ही निकाल लेती हूँ। बाजी, हाँ, वो ना आपने मुझे जो काला वाला जोड़ा दिया था ना धोने के लिए, उसका दुपट्टा फट गया। हाय सहर, तुमने मेरे इतने महंगे जोड़े का दुपट्टा फाड़ दिया? नहीं नहीं, मैंने नहीं फाड़ा। वो तो मैंने मशीन में सारे कपड़े डाले थे, वो आपस में उलझ गए। जब मैंने निकाला तो वो फट गया। हाँ, तो मैंने तुम्हें स्पेशली कहा था उस जोड़े को हाथ से धोना। तुमने मशीन में क्यों डाला? माफ कर दें, गलती हो गई, आगे से ख्याल रखूंगी। प्लीज अब ख्याल रखना, मजीद कोई नुकसान ना करना। माफ कर दें। अब अगर सारे काम मैं ठीक ठीक करूंगी तो आप मुझे इस घर से निकालेंगे कैसे? मुझे तो इस घर से जल्द अज जल्द निकलना है। इतना अच्छा, इतना महंगा जोड़ा मेरा खराब करके रखती है। हजारों का नुकसान कर, कोई काम सही से ढंग से कर ही नहीं सकती। इतना नमक? अब सवाल करूंगी तो कहेगी बाजी गलती हो गई। सुबह नाश्ते में भी कच्चा पक्का ऑमलेट। इस लड़की ने तो मुझे तंग करके रख दिया है। इससे पहले कि ये मजीद कोई नुकसान करे ना, मैं इसको चलता कर दूं। खुद ही संभाल लूंगी मैं ये घर, जैसे तैसे खुद ही कर लूंगी। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, कहिए कैसे आना हुआ? बाजी वो मैं शहर से मिलने आया था, उसके लिए चूड़ियां लाया। वो मैंने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया ना, तो ये करीब की सवारी थी, सोचा चलो शहर को भी देखता जाता हूँ। चलें, ये तो अच्छी बात है कि आप मेहनत करके कमा रहे हैं। अब बस अल्लाह की रजा से औने पौने रिक्शा मिल गया, ले लिया। आइए। बाजी बड़ी मेहरबानी। जी आइए। बड़ी मेहरबानी। शहर बेटा, शहर नजर नहीं आ रही। जी वो यहाँ है नहीं। क्या बता, घर पे नहीं? फिर बताओ कहीं गई होगी, आ जाएगी। तब तक मैं यहीं बैठ के इंतजार कर। अरे नहीं, ऊपर बैठ जाए प्लीज। अरे नहीं बाजी, हम गरीब लोग जमीन पे बैठ के खुश रहते।
सैर इतनी जल्दी नहीं आएगी। क्या मतलब? हाँ, वो मेरे बड़े बेटे के यहाँ गई भी है। मेरी बहू की चोट लग गई थी टांग में, इसलिए। वैसे आपके घर काम करने की बात हुई थी। शमीम ने आप लोगों पर एतमाद करके अपनी बेटी को आपके पास रखा था, और आपने कहीं भेज के मुझे बता रही? क्या मतलब? हमने कहीं भेजा है तो किसी गैर के घर तो नहीं भेजा? कैसी बातें कर रहे हो तुम? और तुम जो अपनी बेटी के साथ कर रहे थे वो क्या था? ठीक है, तुम्हें ज्यादा तकलीफ है तो ले जाओ उसको यहाँ से, मुस्तकिल ले जाओ, हमेशा के लिए ले जाओ। अब मेरा मतलब कि आपने जहाँ भेजा होगा बिल्कुल सही भेजा होगा। शमीम के बाद बिन माँ की बच्ची, बस यही सोच के बस कुछ फजूल बात कर दी मैंने, माफी चाहता हूँ। अच्छा बस करो। अच्छा अब मैं चलता हूँ, दोबारा जब आऊंगा तब तक तो आ चुकी होगी ना? बाजी ये चूड़ियां लाया था उसके लिए, उसको दे दीजिएगा, बहुत खुश होगी। बाजी माफी चाहता हूँ, पोल फोल बोल दिया था। अस्सलाम वालेकुम। अंदाज देखा था तुमने इसका? ज्यादा ही सर पे चढ़ता चला जा रहा है। शमीम खुद अपनी बेटी को यहाँ छोड़ के गई हमारे घर के ऊपर, धौंस ऐसे जमा रहा था जैसे हमने जबरदस्ती उसको रखा हुआ है। एक तो हमने हिफाजत की जगह दी उसको यहाँ रहने के लिए, ऊपर से बातें सुनो इसकी। अच्छा छोड़े अम्मी, शायद जज्बात में आगे कुछ ज्यादा बोल गए। मीरा बेटा, इन लोगों को अपनी हद में रखना चाहिए, वरना ये लोग परेशानी का बाइस बन जाते हैं। अच्छा मैं ख्याल करूंगी, लेकिन अम्मी मुझे लगता है कि वाकई हमें सहर को वापस बुलाना पड़ेगा। साइम भी आज मुझसे गिला कर रहे थे। साइम मुझसे भी गिला कर रहा था तुम्हारी बेआरामी का। तुम ऐसा करो, नायला को फोन करके उसकी तबीयत भी पूछ लो, और उसे कहना अगर हो सके, मुमकिन हो तो सहर को भेज दे वापस। ठीक है, मैं करती हूँ कॉल। देखो भला, निकी का जमाना ही नहीं है। तंग आ गई हूँ मैं काम कर करके। हेलो, कहाँ हैं आप? एक कॉल तक करने की फुर्सत नहीं मिली आपको। रात को दादी अम्मा ने कुछ सुन लिया या नहीं, ये सोच सोच कर मेरी जान निकले जा रही थी, और आपको कोई परवाह नहीं हुई कि एक कॉल करके बता दूं। हाँ सच कोई मसला तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मम्मी को शायद शक हो गया। मुझे आप ये बताएं कि मुझे वापस कब बुलवा रहे हैं आप? आपने कहा था ना कि आप बाजी से बात करेंगे। हाँ मैंने मीरा को कहा तो था, उसने मैसेज नहीं किया भाभी को। कौन मैसेज दे रहा है, कौन शक कर रहा है, साइम मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। आप मुझे जल्द से जल्द यहाँ से वापस बुलवाएं, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर, मैं नहीं रह सकती यहाँ। किसको ले जाने की बात कर रही हो तुम? मुझे एक बात बताएं, आप इस तरह छुप छुप कर दूसरों की बातें सुनना, ये कोई तरीका है भला? ये किस लहजे में बात कर रही हो? मीरा और अम्मी ने ना मेरी जिम्मेदारी पे तुम्हें यहाँ छोड़ा है। तुम फोन पे बात कर रही हो, मेरा पूछना तो बनता है। हाँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात करी थी, बस पता चल गया आपको, मिल गई खुशी। कहाँ फंस गई? जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है।
हाथ से फिसल गए। इतना तंग करूंगी कि खुद ही मुझे वापस भिजवा देगी। हाँ भाई, हो गई तैयारियां मुकम्मल? जी अम्मी, तैयारी तो हो गई, लेकिन मुझे कपड़े ही समझ नहीं आ रहे हैं। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? शॉपिंग के लिए चलेंगे, तुम ले लेना नए कपड़े। और वैसे भी अभी तो शादी में दिन है ना। रियली? ये अच्छा है। हाँ, वैसे शादी में अभी 15 दिन बाकी है। तो चलो ठीक है। ये सिर्फ शादी है या कोई और बात भी है? वो अम्मी, एक्चुअली हमजा अपनी बड़ी बहन और अम्मी से आपको मिलवाना चाहता था। वाकई? ये तो बड़ी खुशी की बात है। मीरा भी अगर मिल लेती तो अच्छा होता ना। हाँ ठीक है, मीरा को भी लेकर चलेंगे। तो फिर ठीक है, कह देंगे उससे भी। वैसे मैं देख रही हूँ आपको कि जब से आप हमजा से मिली है ना, आपकी तबीयत खराब नहीं हुई है। हमजा से बात करने के बाद सच बताऊं, मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे दोनों दामाद बहुत अच्छे हैं। ये काफी दिन हो गए मीरा आई नहीं है, क्यों ना आज हम उसकी तरफ चले? हाँ जरूर, हम लोग चल सकते हैं। ये लो तुम्हारी पसंद की कुकी। ये सहर भी ना, इसे ख्याल रखना चाहिए था। भाभी के सामने ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? अम्मी तो पहले ही शक करना शुरू हो गई। अब मुझे एहतियात करना होगा। भाभी ने अगर मीरा से शिकायत कर दी तो? जब तक सहर भाभी के घर पे है, मैं उससे राब्ता नहीं करूंगा। खुदा